11th क्लास आपका उर्दू का पेपर आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी सी तैयारी कर लीजिए और जितना भी आपका सिलेबस है सब अच्छी तरह याद कर लें। आपके ग्रामर में जो मज़मून आने वाले हैं उसमें कई सारे टॉपिक हैं, जैसे हमारा कौमी त्यौहार, हमारा माहौल और खेल कूद की अहमियत। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हमारा माहौल प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब हमारा माहौल, आवर इन्वायरमेंट। और आपने वो जो किताब है आपकी नवाए उर्दू 10वीं जमात की, उसमें जो डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ की तहरीर थी माहौल बचाइए, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद उसे हम शॉर्ट करके लिखेंगे और जितने भी आपका अल्फाज का वो आएगा, लिमिट आएगा, उतने हिसाब से लिखें। अगर लॉन्ग आएगा तो थोड़ा सा इसको लॉन्ग करके लिख लीजिए, नहीं तो शॉर्ट करके लिख लीजिए। क्या हमको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आजकल कैंसर का मर्ज़ इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है? दिल के अमराज क्यों आम हो रहे हैं? लोगों को सांस की तकलीफ़ क्यों हो रही है? बरसात की वो रुतें क्यों ख़त्म हो गईं? दरियाओं का पानी गंदला और जहरीला क्यों हो गया? ताज़ा हवा के वो झोंके कहाँ चले गए जो रूह को शाद कर जाया करते थे? मोती की तरह शफ़ाफ पानी के वो कुदरती चश्मे कहाँ खो गए? यकीनन ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमसे और हमारी फ़ना और बक़ा से है। इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदार हैं। यही उसका माहौल कहलाते हैं। इन सभी का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ है। इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद ने इस आपसी ताल्लुक़ को तहस नहस कर दिया है। ठीक है, इसमें हम ये बात लिखेंगे कि आपस में जो है, जब आबादी बढ़ी तो वसाइल बढ़ गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई और मुल्कों ने शादाब और ज़रख़ेज़ इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी और सनती इनकलाब आ गया, मतलब इंडस्ट्रियल दौर शुरू हो गया। ठीक है, इसको लंबा करके भी आप लिख सकते हैं। तो कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को आलूदा कर दिया। जहरीली गैसें पहले कम थीं तो उनकी थोड़ी मिक़दार बहुत जल्द हवा में घुल मिल जाती थी। अब उनका तहलील होना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है कारखाने भी कम थे, फैक्ट्रियाँ भी कम थी, तो बहुत कम मिक़दार जो है वो हवा में जाती थी और अब बहुत ज़्यादा मिक़दार जाती है। ऐसी जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं। कारखानों, गाड़ियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मिक़दार गैसों के नाम लिख देंगे हम। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ज़्यादा मिक़दार में, ज़्यादा क्वांटिटी में। ये ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है। आलूदा और कसाफ़त से पुर पानी से बहुत से जानदार हलाक होते हैं। हवा और पानी की कसाफ़त को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। ये जंगलात हैं, मतलब अल्लाह ताला ने जंगलात बनाए हैं, लेकिन जंगलात भी जो हैं वो अब उसमें आ गए हैं। अब मतलब डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है और जंगलात कट रहे हैं और ये जो है हम इस नेमत से महरूम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जंगलात को जो है आगे हम लिखेंगे। ताहम अफसोस की बात यह है कि जंगलात भी इंसान की दस्तरस से महफूज ना रहे। रिहाइश के लिए उन्हें साफ़ किया गया तो कहीं फैक्ट्रियाँ कायम करने के लिए मिटाया गया। इसके आगे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जंगलात कटने से बहुत जो परिंदे होते हैं उनके घोंसले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो जंगली ज़िंदगी मुतासिर होती है, जो जानवर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। और ये मतलब एक बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि हम एक तो अच्छी खूबसूरती से भी महरूम हो रहे हैं और इस तरह की जानदार जो वो हैं किस्में हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, नायाब होती जा रही हैं। और जहाँ पर जहरीली हवा का ज़िक्र है वहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हवा जो है जब जहरीली हो जाती है तो गैसें बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती हैं, उससे तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर आती है बारिश, उसको हम तेज़ाबी बारिश या एसिड रेन कहते हैं। और बहुत सारी मुल्कों में इस बारिश का तजर्बा हो चुका है और हमारे लिए भी ये ख़तरे की घंटी है, लिहाजा हम सबको होशियार हो जाना चाहिए। आगे लिखें, भला हम में से कौन है जिसे अपनी सेहत अजीज़ ना हो? हम क्यों इंतज़ार करें कि जब चेकिंग और चालान शुरू हों तभी अपनी गाड़ियों और कारखानों को दुरुस्त करें? अगर हमें सेहत प्यारी है तो हमें बेहिसी और लापरवाही छोड़नी होगी, वरना यकीन करें कि हम अपने मासूम बच्चों को विरसे में एक ऐसी जहरीली फ़िज़ा और माहौल देंगे जिसमें वो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे और ना शायद अगली नस्ल की मुस्कुराहट तो देख भी ना सकें। हमें चाहिए कि सब में इस मसले पर बात करें, दोस्तों के साथ मिलकर माहौल बचाओ एक तहरीक शुरू करें। माहौल बचाना सिर्फ साइंसदानों की नहीं बल्कि हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। इसमें आप कुछ भी सेइंग लिख लें, अशार लिख लें, जैसे बच्चों की मुस्कान बचाएं, आओ हम माहौल सजाएं।
کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ درخت سوکھ گئے رک گئے ندی نالے، درخت سوکھ گئے رک گئے ندی نالے، یہ کس نگر کو روانہ ہوئے گھروں والے۔ ہم اپنی بے قرینہ کاوشوں سے خود اپنی راہ میں حائل ہو گئے ہیں، ہم اپنی بے قرینہ کاوشوں سے خود اپنی راہ میں حائل ہو گئے ہیں، ہمیں قدرت نے بخشے جو وسائل، مسائل در مسائل ہو گئے ہیں۔ اس مضمون کو آپ اس طرح اچھا سا بنا کے لکھ سکتے ہیں۔ چلیے آپ اچھی سی تیاری کیجیے اور اردو سفر کے ساتھ رہیے، آپ کو شاندار کامیابی ملے۔ اللہ حافظ۔